ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे सोलो लेवलिंग का न्यू एपिसोड आ चुका है। अब जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड में यहाँ पे जिनवू निकल गया था कायसल के ऊपर बैठ के और उसने कहा था कि जल्दी से जल्दी मेरे को अपनी सिस्टर के पास ले चलो, क्योंकि भाई जिना के स्कूल में यहाँ पे ऑर्क्स आ गए थे। ठीक है, भले यहाँ पे जो जिनवू के शैडो सोल्जर्स है वो इन ऑर्क्स को निपटाने की कोशिश कर रहे होते हैं और भाई काफी कमाल की टक्कर दे रहे होते हैं इन रेड ऑर्क्स को। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स थोड़ा शॉक हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि भाई इन मॉन्स्टर्स ने हमारी मदद की क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यार जिना इधर इन शैडो सोल्जर्स को देख के समझ जाते हैं कि ये तो जिनवू के हैं, तो वो यार जिनवू को आवाज लगाने लग जाती है। तभी यहाँ पे ये ऑर्क कहता है कि उधर देखो। दूसरे यहाँ पे हमें इन रेड ऑर्क्स के किंग का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ग्रॉक्टर। ठीक है, उसको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इंसानों के साथ कुछ ऑर्क्स लड़ रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। ठीक है ना, बस 3 ही है वो, लेकिन काफी ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। तो ग्रॉक्टर को गुस्सा आता है, वो कहते हैं कितनी बेकार सेना है मेरी, मतलब 3 ऑर्क्स को नहीं संभाल पा रहे तुम लोग, चलो फिर चलते हैं उनकी वाट लगाते हैं। अब यहाँ पे ये बैन वगैरह हट चुका होता है इनका, तो ये यहाँ से जा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो सारी की सारी ब्लैक एंड्स होती है ना, मतलब शैडो सोल्जर्स बेसिकली कह सकते हैं या फिर ब्लैक एंड्स कह लो, ठीक है, जो भी है, ये ज्यादातर बीस्ट की वाट लगा देती है। अब यार ये जो टीम होती है ना, इनको तो समझ नहीं आ रहा होता क्या करे ये लोग, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बेरू को छोड़ के गया है जिनवू, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। ओके, ऑब्वियसली बात है ये ओवर पावर कर रहे होते हैं इधर पूरे डंजन को। तो यार मिस्टर पार्क यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ठीक है, या बेरू ने यहाँ पे काफी कमाल के बीस्ट को मार दिया होता है, जैसे कि डेथ नाइट। ठीक है, उसका सर लाके उसने पार्क के पैरों में रख दिया होता है, जिनके अंदर काफी सारे मानाज होते हैं, मतलब काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, तो ये पूरी टीम समझ जाती है कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है हमको, तो हम तो शैडो सोल्जर्स के पीछे पीछे रहेंगे। ठीक है, तो यार दूसरा हमें फिर से स्कूल का सीन दिखाया जाता है। ग्रॉक्टर इधर आ चुका होता है, उसकी पूरी सेना ग्रॉक्टर चिल्ला रही होती है और वो यही बताता है कि एक हाई ऑर्क के शरीर पे जितने ज्यादा टैटूज होते हैं ना, उससे पता चलता है कि वो कितने सारी लड़ाइयां लड़ चुका है। ठीक है, कितने लोगों को उसने मारा है। लेकिन इन रेड ऑर्क्स को देख के ऐसा लगता है कि इन्होंने ज्यादा लोगों को नहीं मारा है, ऐसा लगता है कि तुम इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। तो ग्रॉक्टर इन शैडो सोल्जर्स के ऊपर हमला करना शुरू करता है, मतलब रेड ऑर्क्स के ऊपर। ठीक है, जो कि जिनवू के होते हैं। ओके, लेकिन हमें दिखाया जाता है वो बार बार हील होने लग जाते हैं। तो ग्रॉक्टर समझ जाता है कि ये जरूर किसी स्पेल के अंदर है, लेकिन उसको बार बार ये कमांड मिल रही होती है कि उसको इंसानों को मारना है, इंसानों को मारना है, इंसानों को मारना है। तो यार वो समझ जाता है कि जरूर इनके ऊपर कोई स्पेल है, अगर वो स्पेल कास्ट करने वाले को ही मार देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो समझ जाता है कि एक और कोई नहीं बल्कि जिना है। ठीक है, तो वो ये बोलता है कि इन सब के सब हाई ऑर्क्स के ऊपर कंटिन्यूअसली हमला करते रहो, क्योंकि जब ये रीजनरेट होते हैं तो पावरलेस होते, कुछ कर नहीं पाते। ठीक है, तो ये अटैक करना शुरू करते हैं और फाइनली इधर ग्रॉक्टर आके पकड़ लेता है जिना को और वो कहता है कि अच्छा तो ये तुम ही थी, क्यों है ना, तुम्हारे अंदर से थोड़ी थोड़ी तो मैजिकल पावर्स महसूस हो रही है मुझे, अब मरो। तभी यहाँ पे भाई वो एकदम से कांपने लग जाता है, क्योंकि जिनवू तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा होता है। वो समझ जाते हैं कि कोई खतरनाक और भयानक चीज उसकी तरफ बढ़ रही है। वो अपनी पूरी टीम को कह देता है जल्दी भागो यहाँ से। लेकिन तभी यहाँ पे जिनवू दीवार तोड़ के आ जाता है भाई अंदर, और वो जिना के सर पे हाथ रखता है और कहता है कि चिंता मत करो, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। ग्रॉक्टर कहता है कि मैं हूँ ग्रॉक्टर, चीफ हूँ रेड ब्लेड का। तो जिनवू कहता है तुम चुप रहो और वहीं के वहीं खड़े रहो, समझे। वो यहाँ पे सबसे पूछते हैं कि क्या तुम लोग ठीक हो, और वो सॉन्ग से भी पूछता है। ठीक है, जिनको इग्रिस को बोलता है कि जिना का ख्याल रखना मेरे लिए, और बाकी शैडो सोल्जर्स को बोलता है कि इन बच्चों को नीचे लेके जाओ सेफली। ठीक है, इनमें से एक हाई ऑर्क हिलता है, तो जिनको कहता है तुम्हें किसने हिलने के लिए बोला। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कायसल मदद करता है सारे बच्चों को बाहर निकालने में। ओके, ग्रॉक्टर कहता है कि ये सारे के सारे ऑर्क्स तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे सोल्जर्स हैं, लेकिन तुम हमारी भाषा कैसे जानते हो। तो वो समझ जाते हैं जिनको कोई जवाब नहीं देने वाला, तो वो अपनी आर्मी को अटैक करने के लिए बोल देते हैं। लेकिन भाई जिनको अपने हाथों से ही इन सारे के सारे पीस्ट की वाट लगा कर रख देता, भाई चीर फाड़ कर देता फुल पूरी तरह से, अपने कमांडर्स टच का इस्तेमाल करके तो इनकी वाट लगाता है और भाई बहुत बुरी तरह से मारते हैं, इनको कुचल बुचल के रख देता है। ठीक है, एंड में सिर्फ और सिर्फ ग्रॉक्टर बचा हुआ होता है। वो उसको मुंह पकड़ के दीवार पे मारता है और वो यही पूछता है कि तुम इंसानों को क्यों मारना चाहते हो। तो ग्रॉक्टर बता देता है क्योंकि उसके मन में ऐसी कमांड आती है इंसानों को मारने की। जिनको कहता है और मेरे बारे में क्या ख्याल है, मेरे को लेके भी तुम्हें मन में ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे मारना है तुम्हें। तो ग्रॉक्टर यहाँ पे माफी वाफी मांगने लग जाता है। ठीक है, जिनको पूछता रहता है उससे बताओ मुझे मेरे बारे में भी ऐसा फील करते हो तुम। तो ग्रॉक्टर यहाँ पे अपनी माफी मांगता रहता है, बोलता प्लीज मेरे को माफ कर दो, बख्श दो मुझे। तो जिनको कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम मेरे को इंसान कंसिडर करते ही नहीं हो। ठीक है, फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें आसानी से यहाँ से जाने दूंगा। दूसरा यहाँ पे हमें गेट का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पे ये जो हीलर होती है ना, इसका नाम मैं भूल गया हूँ, ये एक एंट को रोक रही होती है क्योंकि वो वैम्पायर को खा रहा होता है। वो काफी ज्यादा कीमती होता है, लेकिन वो उनकी बॉडी को खाने लग जाता है, तो ये इसको जख्मी कर देता है, इस हीलर को। ये हीलर काफी परेशान हो जाती है, रोने लग जाती है बेचारी। ठीक है, तभी यहाँ पे इग्रिस आता है और इस एंट को रोक देता है और इस हीलर को भी हील कर देता है। ठीक है, और ये लोग यहाँ से फिर से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये हीलर कहते हैं क्या बात है, ये बीस्ट तो मेरे से भी ज्यादा बेहतर है हीलिंग में। ये लोग फाइनली इधर डंजन के बॉस के रूम में आ जाते हैं और इधर एक काफी खतरनाक बॉस होता है, उसके कुछ नाइट्स भी इधर शामिल होते हैं। ये डंजन बॉस एक आर्क लिच होता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, और साथ में उसके 10 डेथ नाइट भी शामिल होते हैं। इधर दुनिया भर में काफी कमाल के बहुत ज्यादा खतरनाक डंजन बॉसेस है, लेकिन उनमें से आर्क लिच काफी ज्यादा खतरनाक
माने जाते हैं, खासकर की गोल्ड ड्रैगन गिल्ड इंसिडेंट के बाद। तो ऑब्वियसली बात है यार, जो मिस्टर पार्क है वो समझ जाता है कि ये लोग किसी भी तरह से इनको यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकते, क्योंकि यार इनकी वाट तो लगेगी, बट फिर भी किसी तरह इनको रोक के रखना होगा इनको, ठीक है। तो ये शील्ड वगैरह बना देते हैं इधर गेट के ऊपर, जिससे कि ये लोग बाहर ना जा पाए। तभी यहाँ पे एग्रेस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉस होता है ना, वो कहता है कि तुम तो आर्मी ऑफ शैडोज के साथ हो, लेकिन किंग की पर्सनल आर्मी हमारे ऊपर अटैक करने के लिए क्यों आई है भाई? तो बैरू कहता है कि क्योंकि तुम्हें किंग ने चूज नहीं किया था, हमें किया। तो ये बॉस कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, मैं अभी के अभी किंग से खुद बात करता हूँ। लेकिन भाई छूटते साथ ही इधर बैरू इसकी वाट लगा देता है, इसको जान से मार देता है, और वो यही कहता है कि तुम तो मरने वाले हो, तो इतना बोल क्यों रहे हो? ये सब के सब लोग देख के शॉक हो जाते हैं कि कैसे बैरू ने सिर्फ एक ही पंच में आर्क लेग को खत्म कर दिया है, ठीक है। बाकी सारे डेथ नाइट्स को भी वो मार चुका होता है। भाई काफी ज्यादा खतरनाक होता है बैरू, तुम्हें तो पता ही है, ठीक है ना। पार्क कहता है कि मुझे पता था ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग है ये नहीं पता था। तो यार ये लोग ये बात करते हैं कि कैसे जिन्वो के पास तो अपनी खुद की पूरी आर्मी है, इस हिसाब से तो इन सोल्जर्स की मदद से वो अकेले ही किसी भी गेट के अंदर घुस सकता है और इन मिनियन से ही पूरा काम करा सकता है। लेकिन पार्क मन में ये सोचता है कि यार इतने सारे बीस्ट को इस्तेमाल करने के लिए उसकी माना काफी ज्यादा यूज होती होगी, लेकिन जितना ज्यादा वो ताकतवर है ना, उसको देख के ऐसा लगता है कि हाँ वो अकेले एक बहुत बड़ा गिल्ड चला सकता है इनकी मदद से। तो यार ये लोग बात करते हैं जिन्वो को एक्वायर करने के बारे में, उसके साथ कंट्रीब्यूशन करने के बारे में। लेकिन ऑब्वियसली बात है ये चीज इंपॉसिबल है, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। मतलब जिन्वो ऐसा क्यों चाहेगा इनके साथ काम करना, है ना। लेकिन साफ सी बात है कि किसी भी गिल्ड को रेड मिशन पे जाने के लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ हंटर्स की जरूरत होती है, ठीक है। और ये रूल कोई भी तोड़ नहीं सकता, ठीक है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। तो हाँ, उस सेंस में हम यहाँ पे जिन्वो का साथ दे सकते हैं, उसको उसके साथ एक डील कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। दूसरा यहाँ पे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। इधर काफी हड़बड़ी मच चुकी होती है, क्योंकि भाई लोग आ चुके होते हैं, मतलब जिनके बच्चे यहाँ पे होते हैं स्कूल के अंदर। ओके, गुनी बताता है कि 213 स्टूडेंट्स आसानी से बिल्कुल सेफली एग्जिट कर पाए और बिल्डिंग के अंदर से 10 लोगों को और बचाया गया। लेकिन शायद ये बात मेरे को पता होनी चाहिए थी। गुनी यहाँ पे हमें एक डाटा दिखाता है, मतलब जिन्वो को वो बताता है कि पिछले कुछ सालों में, यहाँ तक की बात करें पिछले सिर्फ 6 महीनों की, तो सियोल में काफी सारे गेट अपीयरेंस होते जा रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसके साथ साथ जो अवेकेंड लोग हैं ना, उनकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे जिन्वो सोचता है कि इसका तो यह है कि ये दुनिया एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। तो जिनको पूछता है कि आपने मेरे को बात करने के लिए क्यों बुलाया, तो गुनी बता देता है कि यार जापान, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके, जर्मनी और काफी सारी दूसरी कंट्रीज से इधर प्रपोजल आ रहा है, रिक्वेस्ट आ रही है जिन्वो को एक्वायर करने के लिए, ठीक है ना। गुनी यही कहता है कि हमारा कोई हक नहीं बनता उनकी रिक्वेस्ट को रोकने का, तुम पूरे तरीके से आजाद हो अपना डिसीजन लेने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली बात है, अगर तुम इस देश को छोड़ के गए तो हमारे ऊपर बहुत मुसीबत आ सकती है। ये लोग यहाँ पे फाइनली हॉस्पिटल में आ जाते हैं, जहाँ पे जिन्ना को एडमिट किया गया था, ठीक है। गुनी जाने से पहले यही कहता है जिन्वो को कि हम पूरी कोशिश करेंगे सारे रिसोर्सेज देने की तुम्हें, जिससे कि तुम्हें इस देश को छोड़ के ना जाना पड़े। तो प्लीज इसके बारे में सोचना, ठीक है। क्योंकि हम ऑलरेडी 3 एस रैंक के हंटर्स को खो चुके हैं, 2 20 के हाथों मारे गए थे और 1 यूनाइटेड स्टेट्स भाग गया, यानी कि डोंगसू, ठीक है ना। तो एसोसिएशन इस मैटर को इग्नोर नहीं कर सकती, तो प्लीज बताना कि हम क्या कर सकते हैं। तो जिन्वो कहता है ठीक है, फिर इस हिसाब से मैं अकेले हाई रैंकिंग गेट्स में एंटर करना चाहता हूं। तो गुनी बताता है कि देखो, जो हमने रेड मिशन पे जाने की मिनिमम कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट रखी है, वो हंटर्स की सेफ्टी के लिए रखी हुई है, जिससे कि कोई भी हंटर अपनी जान खतरे में न डाले और अपने आप को मरवा ना ले। तो ऐसे रूल तोड़ने पे काफी बुरा हो सकता है, शायद इसलिए तुम अपना खुद का गिल्ड बनाना चाहते थे, है कि नहीं। तो जिन्वो कहता है कि मैं कुछ ज्यादा ही मांग रहा हूँ क्या आपसे। गुनी मन में सोचता है कि अच्छा, तो ये एक 1 मैन आर्मी बनाना चाहता है, एक 1 मैन गिल्ड। गुनी कहता है ठीक है, फिर ये मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमें सुह्योन का सीन दिखाया जाता है, जो की कजन होती है जिन्हो की, और वो उससे बात कर रही होती है। जिन्हो बेसिकली उसको मना रहा होता है अपने गिल्ड में ज्वाइन करवाने के लिए। इस समय सुह्योन उसके पिता के गिल्ड की एम्बेसडर है, ओके, लेकिन वो उनके लिए काम नहीं करना चाहती है, ठीक है। यहाँ पे सुह्योन को थोड़ा शक हो रहा होता है कि जिन्हो किसके साथ काम कर रहा है, कहीं जिन्हो को लपेट ना ले वो बंदा और कहीं उसको धोखा वोखा नहीं दे दे। तो जिन्हो कहता है चिंता मत करो, जब तुम मुझसे मिलोगे तो पहचान जाओगी कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि यू सुह्योन एक सर्टिफाइड ए रैंक की हंटर होती है, साथ में एक सेलिब्रिटी होती है, काफी फेमस होती है ये बंदी। इसे देख के जिन्वो शॉक हो जाता है, ठीक है। लेकिन उल्टा सुह्योन शॉक हो जाती है जिन्वो को देख के। तो जिन्हो कहता है तुम हो सेलिब्रिटी, ठीक है, तुम क्यों शॉक हो रही हो। जिन्वो एक चीज नोटिस करता है कि भले जिन्हो की रैंक डी है, लेकिन उसकी ही कजन की रैंक ए है। क्या जेनेटिक्स का भी रोल प्ले करता है अवेकनिंग के प्रोसेस में। तो ये लोग यहाँ पे सुह्योन के ज्वाइनिंग के बारे में बात करने लग जाते हैं इनके गिल्ड में, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे सुह्योन जिनसुंग के साथ काम नहीं करना चाहती, फिर चाहे वो किसी के साथ भी काम कर ले। अब यार जिनसुंग कौन है पूछता है संग जिन्वो, तो जिन्हो बता देता है कि वो उसका ही बड़ा भाई है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात आपको याद होगा यार, जिन्हो
जिन्हों के डैड ने उसके बड़े भाई के लिए गिल्ड बनाया था। ओके, तो उसी का इंचार्ज है वो। ओके, सोयून कहती है कि क्या उससे पहले हम एक सेल्फी ले सकते हैं सोशल मीडिया पे डालने के लिए। दूसरे यहाँ पे हमें एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। अब आपको याद हो गया वन मैन रेड मिशन वाली बात, ठीक है, जो जिन्होंने बोली थी गुन्ही को। जब गुन्ही यहाँ पे ऑफिशियल्स को बताता है तो ये ऑफिशियल्स काफी गुस्सा करते हैं और वो कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, ये रूल्स है भाई, मजाक थोड़ी ना, मतलब एक बंदे के लिए हम चेंज थोड़ी ना कर सकते रूल। तुम्हें नहीं लगता कि उसको ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे गुन्ही इन लोगों को समझाता है कि ऑब्वियस सी बात है, पहले भी हमारे सामने सेम सिचुएशन आई थी, अब तुम ही बताओ। हमारे पास 2 स्क्वाड है, एक स्ट्राइक स्क्वाड में 20 ए रैंक के हंटर्स है और दूसरे स्ट्राइक स्क्वाड में अकेला संग जिन्वो है। और यहाँ पे मान लेते हैं कल ही एक एस रैंक का गेट ओपन हो जाता है, तो तुम किसको भेजोगे, किसको चूज करोगे तुम? सेनेटर, मैंने सुना है कि आपने एक नया अपार्टमेंट लिया है यहीं पे हंटर्स गिल्ड के पास में, क्योंकि आप अपनी सेफ्टी चाहते हैं। हर कोई अपनी सेफ्टी चाहता है ना। तो इस कंट्री का भी यही सीन है, ये कंट्री भी अपनी सेफ्टी चाहती है। पूरी दुनिया भर के गिल्ड्स अपने गिल्ड्स में शामिल करना चाहते हैं संग जिन्वो को, और ये मौका हम हाथ से नहीं जाने दे सकते। अगर हमने उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी तो इसमें अंत में हमारा ही नुकसान होगा। जैसे डोंगसू हमें छोड़ के अमेरिका भाग गया, ये गलती हम फिर से नहीं कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे हमें चाहे का सीन दिखाया जाता है। वो देखती है कि भाई सोह्यून ने जिन्वो के गिल्ड को ज्वाइन कर लिया है और वो पोस्ट भी कर चुकी होती है कि मेरा पहला दिन है आहजन गिल्ड में, ठीक है। ये देख के भाई काफी गुस्सा आता है चाहे को, उसका पूरा घर एकदम कांपने लग जाता है, एकदम हिलने लग जाता है, भूकंप ले आती है वो बंदी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है भाई उसको तो मना कर दिया और इसको ज्वाइन कर लिया। जिसके बाद यहाँ पे हमें आहजन गिल्ड के फर्स्ट रेड मिशन का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे एक काफी बड़ा गेट होता है जिसे देख के जिन्हो तो शौक हो जाता है। वो कहते हैं भाई साहब सर मैंने आज से पहले इतना बड़ा गेट तो देखा ही नहीं। तो जिन्हो मन में सोचता है कि भाई अच्छा हो इसने फिर गोंगालिया वाला गेट नहीं देखा, वो तो इससे भी बड़ा था। अब यहाँ पे काफी सारे रिपोर्टर्स शामिल हो चुके होते हैं, ठीक है। वो लोग यही बात कर रहे होते हैं कि आप अपने पहले आज गिल्ड मिशन पे जा रहे हैं, ठीक है, आपको कैसा फील हो रहा है, फलाना डिगाना, और आपके इस नाम का मतलब क्या है आजिन, और इसके अलावा आपकी जो फाउंडिंग मेंबर है सोह्यून, उससे आपका रिलेशनशिप क्या है। तो यहाँ पे जिनचुल आ चुका होता है। जिन्वो उससे ये कहता है कि मैंने तो सोचा था मिस्टर वू की एसोसिएशन मेरी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखेगी, तो क्या हुआ, ये सारे लोग यहाँ पे कैसे आ गए? तो जिनचुल कहता है कि देखिए हाँ हम आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं पूरी तरह से, लेकिन पब्लिक को तो पहले से पता होता है ना कि गेट्स कहाँ पे है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आप सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जिनको कहता है हाँ मुझे माफ करना, अगली बार से ख्याल रखूंगा। तो यार इन लोगों के पास ना हॉलिंग टीम होती है ना माइनिंग टीम होती है, क्योंकि जिनको के सोल्जर्स ही काफी होते हैं, ठीक है। जिनचुल इधर देखता है कि इन सारे के सारे मैजिक बीस्ट की जो पावर है वो बी रैंक या फिर उससे ज्यादा है, ठीक है। इस हिसाब से ये लोग अकेले ही एक ए रैंक का गेट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जिनचुल भी रेडी होने लग जाता है। वो यही कहता है कि चेयरमैन ने मुझे ऑर्डर किया है कि मैं तुम्हारी पहली रेड मिशन को ऑब्जर्व करूं, जिससे कि हमें पता चल सके कि ये सेफ है या नहीं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो जिनको कहता है कि पक्का ना, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब जिनचुल अंदर आ जाता है तो उसकी वाट लग जाती है बुरी तरह से, क्योंकि इधर काफी खतरनाक मैजिक बीस्ट शामिल होते हैं जो कि ए रैंक के होते हैं, जैसे कि ये नागा है, ओके। और जिनको के सोल्जर्स इसकी बुरी तरह से वाट लगा रहे होते हैं। भाई साहब जिनचुल ये सोचता है कि जो कमाल के बड़े बड़े महारथी हंटर्स भी है ना, अपनी कमाल की कॉम्बेटिबिलिटी और मैजिक स्किल के बाद भी इनसे लड़ने में उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जिन्वो की आर्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि वो एक के बाद एक रीजनरेट होते जा रहे हैं। खास करके ये बंदा जो कि होता है एग्रेस, वो अपनी तलवार चलाते साथ ही एक भाई बिजली सी निकलती है उसकी तलवार में से, ये सच में काफी ज्यादा कमाल है। यहाँ पे एग्रेस लड़ रहा होता है, इन सबकी वाट लगा रहा होता है। भाई जिनचुल सोचने की कोशिश करता है कि इसकी रैंक क्या होगी, ए रैंक होगी या फिर शायद उससे भी ज्यादा है, क्या वो कभी इसके साथ 1-on-1 फाइट में जीत पाएगा या फिर नहीं। इधर ये ब्लैक एंड फिर से भाई कॉप्स को खाना शुरू कर देते हैं। जिन्वो इनको लात मार के उड़ा देता है। वो कहता है अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा, इन बीस्ट की जो कॉप्स होती है काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, उनको खाओ मत, और तुम लोग यार जल्दी से जल्दी माइनिंग शुरू करो माना क्रिस्टल्स की। जिनचुल ये सब देख के समझ जाता है कि यार जिन्वो आसानी से ए रैंक का डंजन क्लियर कर सकता है, कॉप्स को इकट्ठा कर सकता है और माइन भी कर सकता है क्रिस्टल्स, वो भी अकेले, उसको किसी और की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे तभी डंजन का बॉस आ जाता है। तो जिन्वो कहता है कि जो भी लोग काम कर रहे हैं माइनिंग वगैरह का वो लगे रहो, बाकी सब रिटर्न। तो जिनचुल पूछते हैं कि बाकी सबको भेज क्यों दिया, मेरे ख्याल से तो वो सोल्जर से निपट लेते इस बॉस से। तो जिन्वो कहते हैं देखो यार अगर मैं अपने शैडोज पे ज्यादा डिपेंड करूंगा ना तो मेरा टच खत्म हो जाएगा, वो फील नहीं आएगा मेरे को। तभी यहाँ पे जिन्वो जाता है, उछलता है और भाई एक ही स्ट्राइक में इस डंजन बॉस की वाट लगा देता है, खत्म कर देता है इसको। यहाँ पे जिन्वो का लेवल अप हो जाता है, 101 लेवल पे आ जाता है वो। खास करके एक कमाल की एबिलिटी उसको मिली होती है, जो शैडो एक्सचेंज वाली स्किल है ना, उसका टाइम 1 घंटा कम हो चुका होता है। मतलब पहले शायद 3 घंटा था, अब 2 घंटा हो चुका है कूल डाउन, ठीक है। तो सही है, वो यहाँ पे लेवल अप कर रहा है। यहाँ पे जिनचुल यही सोचता है कि जो नागा के स्केल्स होते हैं वो काफी ज्यादा टफ होते हैं, ठीक है, उससे शील्ड और आर्मर बनते हैं, लेकिन जिन्वो ने आसानी से सिर्फ 2 डैगर से उसको चीर के रख दिया। भाई क्या कमाल की बात है। इधर जिन्वो जाता है और अराइज कर देता है नागा को, ठीक है। ये
टस्क के लेवल का ही होता है लेकिन लेवल 13 का होता है। ओके, ये एक एलिट रैंक का शैडो सोल्जर बन जाता है लेकिन साइज में थोड़ा छोटा हो चुका होता है। ऐसा होता नहीं है, अक्सर तो साइज सेम रहता है या फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है शैडो सोल्जर, लेकिन यार ये तो अलग ही सीन है। एनीवे, वो उसका नाम रख देता है जिमा। जिनो भी ये सारी एबिलिटीज देख के एकदम सरप्राइज हो जाता है, खुश हो जाता है कि यार जिन्हो के पास ये एबिलिटीज है। फाइनली इनका रेड मिशन खत्म हो जाता है। ये लोग गेट से जैसे बाहर निकलते हैं, सबके सब लोग फोटोज वगैरह खींचना शुरू कर देते हैं, मीडिया के लोग। यहाँ पे ये सब लोग आपस में बात करते हैं लेकिन हमें दिखाया जाता है जिनचुर की तो बुरी तरह से फट चुकी होती है। वो यहाँ पे आके रिपोर्ट देता है गुनही को। गुनही कहता है कि तुम एक काफी कमाल के हंटर हो और आज तक तुमने काफी सारे रेड मिशंस देखे हैं, लेकिन तुम्हारे रिपोर्ट के बाद ऐसा लगता है कि तुम्हें भी ये सब देख के शौक लगा, क्यों है ना? तो जिंचुल कहते हैं कि सर, मैंने जो देखा वो कोई रेड नहीं थी, वो तो कत्ले आम था। तो गुनी यहाँ पे जाने के लिए कह देता है जिंचुल को, और गुनी यही सोचता है कि वैसे देखा जाए तो जिन्होंने अकेले एक ए रैंक के डंजन को क्लियर कर दिया, काफी कमाल की बात है, उसने सारे काम अकेले ही निपटा लिए, वो तो अपने आप में ही एक गिल्ड है, तो इसका तो मेरा फैसला गलत नहीं था। ऐसा लगता है कि दुनिया भर के लोग बुरी तरह से शौक होने वाले हैं। हमें दिखाया जाता है जापान में शिंजुकू का सीन, जहाँ पे काफी बड़ा गेट आ जाता है, और भाई इसे रेड गेट बोलो या फिर क्या बोलो, लेकिन भाई काफी भयानक होता है और इसे देख के लोग शॉक हो जाते हैं। और अब देखते क्या होता है। एनीवे, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम टी-बेट की भी मानवा शुरू करने वाले हैं, उस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाना। कल या परसों में नई वीडियो आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो, चैनल पर नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।